इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टी20 सीरीज बस अब चंद घंटे के फासले पर रह गई है। इंडिया ने अपने रोको को वापस बुलाया, यानी कि अपने रोहित शर्मा और कोहली को वापस बुलाया है टी20 के लिए। और यहाँ से रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव इंजर्ड हैं। और ये जो बैकबोन है दोनों, एक कमर कहें, कमर की हड्डी कहें, या एक पिलर कह दें, जो कहना चाहें, ये मेन खिलाड़ी हैं इंडियन टीम के। इंडिया इसके बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। और अगर कोई भी इन दोनों के बगैर सोच रहा है या सोच रहा था या अभी भी सोच रहा है कि इंडिया वर्ल्ड कप में इन दोनों के बगैर जाएगा या इन दोनों में से किसी एक के बगैर भी जाएगा, तो वो उससे बड़ा ब्लंडर इंडिया या बीसीसीआई नहीं करेगा। तो फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया है कि यही दोनों खेलेंगे वर्ल्ड कप भी, और कप्तानी भी रोहित शर्मा ही करेंगे। चाहे जितनी भी कैंपेन मुंबई इंडियंस के लोग चला रहे हैं, जैसे रोहित को मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हटाया था, तो क्या कोशिश करने की जो नाकाम कोशिश होगी, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने साफ मना किया कि वो किसी सूरत भी हार्दिक पांड्या की या किसी भी जूनियर की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। एनीवे, मैच शुरू होने के बस चंद घंटे के फासले पर है। इंडिया अपना क्या स्क्वाड अनाउंस करता है, वहाँ पर राशिद खान की फिटनेस का क्या हाल है, और एंड तक अभी तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि वो इंजर्ड है, कुछ कह रहे हैं कि वो शायद रिकवर हो चुके हैं और शायद वो दिल जी जान करके वो टी20 में खेल लेंगे, क्योंकि 3 ही टी20 है। और उसके बाद इंडिया ने इंग्लैंड सीरीज खेलनी है टेस्ट मैच की 5 वाली। तो अब यहाँ पे ओपनिंग पेयर कौन होगा? शुभमन गिल, मैं अभी क्लियर बता देता हूँ, क्योंकि शुभमन गिल ही होंगे कि वो आंख का तारा है राहुल द्रविड़ के या बीसीसीआई के। उनको जितने मौके मिले शायद किसी और इंडियन खिलाड़ी को नहीं मिले होंगे। इतनी बकवास परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली देते चले आ रहे हैं, लेकिन उनको मौका मिलेगा। और यकीन कीजिए, फ्लैट पिच होगी, शुभमन गिल यहाँ परफॉर्म कर देंगे। अमेरिका जाएंगे, पिच खराब होगी, बुरी तरीके से फ्लॉप होंगे, फिर ही इंडियंस उनको गाली देते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ओपनर रोहित शर्मा और शुभमन गिल, फिर विराट कोहली, फिर रिंकू सिंह होंगे, और फिर जायसवाल को खिलाते हैं या किसको खिलाते हैं, फिर वॉशिंगटन को खिलाएंगे, और फिर नहीं, ओपनर तो विकेट कीपर तो हर हाल में संजू सैमसन होंगे। तो यहाँ 5 से 6 खिलाड़ी तो मैंने आपको बता दिए। फिर अक्षर पटेल को लाते हैं या कुलदीप यादव होंगे। वहाँ पे हरदीप सिंह, अविनाश और मुकेश को खिलाते हैं। बिश्नोई भी है, सॉरी। तो अक्षर पटेल और बिश्नोई के दरमियान कौन होता है प्लेइंग 11? सो अभी प्लेइंग 11 जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो एक अलग है, लेकिन जो अभी तक कोई फाइनल नहीं है कोई भी प्लेइंग 11, क्योंकि बस अब चंद घंटे के फासले पर रह गया। इंडिया अपनी सरजमीन पर खेलने जा रहा है, और ये वो सरजमीन इंडिया की है जहाँ इंडिया ने ख्वाब देखा था 2023 का टी20 वनडे इंटरनेशनल का वर्ल्ड कप जीतने का, जो नहीं हो सका। जाहिर है इंडिया की सरजमीन है, इंडिया बेशक उस जगह मैच नहीं हो रहा, लेकिन ये इंडिया की सरजमीन है, और इंडिया के बहुत उम्मीदें थी, बहुत जान मार के वर्ल्ड कप में वहाँ तक पहुँचा था, लेकिन फाइनल में वो कोलैप्स हो गया। तो अब इंडिया अपनी ही होम ग्राउंड में विराट कोहली और रोहित शर्मा वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ये इंडियन सरजमीन पे ये पहला मैच खेल रहे होंगे। और यहाँ बुमराह नहीं है, शामी नहीं है और सिराज नहीं है। इंडिया यहाँ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है एज अ बॉलर के तौर पे, लेकिन बैटिंग ऑर्डर वो पूरा लेके गया है। वहाँ से केएल राहुल को ड्रॉप किया है और ईशान किशन को ड्रॉप किया है। बेचारे ईशान किशन के साथ बैड लक चली आ रही है। ईशान किशन को पता नहीं क्यों ड्रॉप किए चले जा रहे हैं। ईशान किशन को ना चांस देते हैं। वो बड़े टूर्नामेंट में प्लेइंग 15 के अंदर होते हैं स्क्वाड में, लेकिन वो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहे। और फिर अचानक जब वो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाते, तो उनको प्लेइंग जो स्क्वाड होता है, वो जो सीरीज का, उससे ही बाहर कर दिया जाता है। अब ईशान किशन के साथ यहाँ हो रही है ज्यादती कि ईशान किशन को क्यों आप मौका नहीं दे रहे। इसी तरह आप केएल राहुल को क्यों मौका नहीं दे रहे। तो अब केएल राहुल आपको वनडे में स्कोर करके देता है, केएल राहुल आपको टेस्ट मैच में स्कोर करके देता है, लेकिन आप उसकी इज्जत नहीं करते और आप उसको वनडे से बाहर कर देते हो। लेकिन आप प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि संजू सैमसन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन यार, संजू सैमसन परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो जो शर्मा दूसरे, उसको इतनी ज़रूरी नहीं था। आप उसकी जगह ईशान किशन को रख सकते थे, केएल राहुल को बेशक रेस्ट देते, लेकिन ईशान किशन को तो मौका दें। ईशान किशन को आप मौका ही नहीं दे रहे। वो फिट है, बेशक वो उस वक्त साउथ अफ्रीका सीरीज में वो थोड़े से हो गए थे, लेकिन अभी वो फिट है। इंडिया भी थोड़ी सी फिटनेस मसाइल का शिकार है, लेकिन कुछ खिलाड़ी मुझे लगता है कि पर्पसली ऐसे कर रहे हैं ताकि वो आईपीएल खेल लें। तो अब सबको पता है कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव अब एक्शन में आईपीएल में ही नजर आएंगे। वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज तो टेस्ट मैच तो खेलेंगे नहीं डेफिनेटली। तो और ये 3 टी20 भी नहीं है। तो अब
वॉशिंगटन जी कह लें या संजू सैमसन को कह लें, इन दोनों पे बहुत अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि केएल राहुल नहीं है और ईशान किशन भी नहीं है, अय्यर भी नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया को थोड़ा सा फ़ायदा इसलिए है कि विराट कोहली मौजूद हैं और रोहित शर्मा मौजूद हैं। बॉलर्स का काम असल में इसलिए थोड़ा सा डेंजरस है क्योंकि ये अफगानिस्तान की टीम है और अफगानिस्तान के प्लेयर्स बहुत बड़े हिटर हैं और बड़ी बड़े शॉट्स नहीं मारते, बड़े बड़े छक्के मारते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज में हम देख चुके हैं जिस तरह हरदीप सिंह ने अच्छी बॉलिंग भी की लेकिन फिर वो पेटे भी। तो अब यहाँ पे मुकेश हो जाए, अविनाश हो गए, फिर कुलदीप यादव हो गए, तो किस तरह स्पिनिंग ट्रैक को खेलेंगे। देखिए डेफिनेटली याद रखिएगा पिच बहुत फ्लैट होगी और अपना ओस का भी इशू आएगा और दूसरा जो है बॉल टर्न भी बहुत करेगी फॉर द स्पिनर्स। तो फ़ायदा अगर ज़्यादा टर्निंग भी बना दी तो फ़ायदा अफगानिस्तान को हो जाएगा क्योंकि उनको पता है कि उनके पास भी अच्छे अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, मुजीब भी हैं, राशिद भी हैं और 2-3 और भी हैं, नबी भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर्स अफगानिस्तान के पास भी मौजूद हैं। तो इंडिया कभी भी इतनी ऐसी टर्निंग ट्रैक नहीं बनाएगा T20 में जिससे इंडियन बैटर्स को खुद नुकसान होना शुरू हो जाए। और अफगानिस्तान का जो मुझे ट्रैक रिकॉर्ड नज़र आता है, अफगानिस्तान चाहता है कि वो हर हाल में जो है वो पहले बैटिंग करे ताकि वो लंबा स्कोर करके ये वो कर ले, लेकिन इंडिया चाहेगा कि वो पहले बॉलिंग करे और अफगानिस्तान को टारगेट देने दे ताकि वो स्कोर एंड में वो स्कोर कर सकें। वक्त बताएगा कि क्या पिच की सिचुएशन होती है। अब मुझे लगता है कि यहाँ इंडिया को एज हासिल है, लेकिन नो वी नेवर नो, क्योंकि अफगानिस्तान भी T20 की खतरनाक टीम है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि रोहित शर्मा और विराट पे प्रेशर होगा कि वो टीम में वापस आए कोई 1 साल से ज़्यादा अरसे के बाद, और उन लोगों को परफॉर्म भी करना होगा क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि इंडिया बैकवर्ड हुआ या फॉरवर्ड हुआ है। दूसरा, इंडिया को ये सीरीज 3-0 से जीतनी है। अगर रोहित शर्मा को ये कप्तानी बरकरार, जैसे अभी तक तो यही खाए कि उनकी कप्तानी बरकरार रहेगी फॉर द वर्ल्ड कप, लेकिन अगर रोहित चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप में कप्तानी करें तो फिर रोहित को ये सीरीज 3-0 से अफगानिस्तान को मारनी होगी। और अगर रोहित इस चीज़ में नाकाम रहे क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा टारगेट हो रहा है, उनको ज़्यादा बैशिंग हो रही है, तो फिर बहुत प्रेशर आएगा हर तरफ से कि हार्दिक पांड्या को बनाया जाए। और जब हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे तो आप याद रखिएगा कि ना विराट कोहली आपको नजर आ रहे होंगे और ना आपको रोहित शर्मा नजर आ रहे होंगे T20 वर्ल्ड कप में। बाकी देखते हैं चंद घंटे बाद, बाकी मैच के बाद आपसे इस बारे में बात होगी। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आपको क्या लगता है कौन होगा मैन ऑफ द मैच आज के मैच में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।